बेहतरीन ड्रामा सीरियल शिद्दत में आप देखेंगे कि मिशाल को लेने के देने पड़ जाते हैं, क्योंकि जैसे ही वो इसरा के लिए अच्छा सोच रही है और उसके लिए कुछ करना चाह रही है, लेकिन सुल्तान सुनकर बहुत हैरान होता है और कहता है कि आखिर मैं क्या सुन रहा हूँ। जो मैं सुन रहा हूँ क्या ये हकीकत है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो सब कुछ हो रहा है और असरा में इतना दम जो आ गया है, ये सारा कुछ इस लड़की की वजह से आया है। वो बहुत हैरान होता है, उसे अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा कि जो कुछ उसने सुना है क्या वो सच है या गलत है। आप देखेंगे कि बेहद परेशानी की वजह से वो कहता है उसको बुलाकर असरा को कि ये लड़की मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मिसाल के हमारी ज़िंदगी में आना हमारे लिए बहुत ही गड़बड़ है और बहुत ज़्यादा ज़्यादती की बात है। ऐसा ना हो कि हमारी ज़िंदगी में सारी रुकावटें पैदा हो जाएं और ऐसा ना हो कि हमारे दरमियान इतने ज़्यादा इख्तलाफात हो जाएं इस लड़की की वजह से कि तुम सोच भी नहीं सकती। आगे से वो उसको जवाब देती है और कहती है कि किसी का किसी बात में कोई कसूर नहीं है और ना ही किसी ने कुछ किया है, इसलिए बेहतर यह है कि किसी को ब्लेम देने से बेहतर है कि अपने आप को ठीक किया जाए। और हकीकत भी यही है कि आपको अपने आप को बेहतर करना होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इन सब बातों में किसी का कोई कसूर है या कोई इसमें कर सकता है कुछ। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि मज़ीद गुस्सा आ जाता है सुल्तान को, लेकिन उसकी माँ उसको समझाती है और कहती है कि बेटा अपने इस लहजे में थोड़ी नरमी पैदा करो। ऐसा ना हो कि कल कला तुम्हें इसरा छोड़ के चली जाए और तुम्हारे पास कुछ भी ना रह जाए और तुम बिल्कुल अकेले रह जाओ, फिर तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं होगा और कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। लेकिन कहाँ सुनने वाला है जी ये बंदा, अभी भी उसकी अकड़ वहीं के वहीं है और वही सारे तमाशे हो रहे हैं और वही सारा कुछ हो रहा है। लेकिन अभी इसको समझ नहीं आने वाली और वो समझ रहा है कि बस यही ज़िंदगी है, बस कभी किसी के साथ और कभी किसी के साथ इसी तरह ही वो अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। लेकिन मुझे नहीं जानता है कि इसरा की माँ को काफ़ी शदीद गुस्सा आ चुका है और वो सोच रही है कि बस अब ये काम तमाम होना चाहिए, अब मज़ीद इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए, अब ये सब कुछ बंद होना चाहिए। वो कहती है अपनी बहू से और अपने बेटे से कि सरवर अब इसको रोकना होगा, कि ऐसा ना हो कि सब कुछ ख़त्म होकर रह जाए और हमारे हाथ खाली के खाली रह जाए, क्योंकि मैं अपनी बेटी को इस तरह से परेशान हाल में नहीं देख सकती। आगे से वो कहता है कि आपकी बात बिल्कुल बचा है, लेकिन हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा, थोड़ा देर असरा को कहना होगा कि असरा थोड़ा इंतज़ार करे और सब कुछ ठीक होने पर हमें बताए। लेकिन आप देखेंगे उसकी भाभी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो इंसान ठीक होने वाला है, इसकी ज़िंदगी जैसे थी वैसे ही रहने वाली है, इसलिए ये सोचना बिल्कुल बेफजूल है कि वो ठीक हो जाएगा। और अपने दिलो दिमाग से आप लोग ये बातें भी निकाल दें, क्योंकि मुझे यकीन है कि ऐसे लोग ठीक नहीं होते हैं, बल्कि दूसरों की ज़िंदगी को तबाह करके ही सांस लेते हैं। खैर हकीकत ये भी है जिसकी वजह से आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान है उसकी माँ और कहती है मुझे कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूं, क्योंकि असरा भी अब वहाँ से नहीं आना चाहती। मैंने उसको कॉल करके कहा है, लेकिन वो कहती है कि अब इन मामलात में मैं आप लोगों को जलील नहीं करना चाहती हूँ, जो करना था कर लिया। मुझे पता चल चुका है कि आप उधर गई थी और जाकर उससे बात करके आई हैं सुल्तान से, जिसकी वजह से सुल्तान घर मुझे लेने के लिए आया है, लेकिन अब मज़ीद में आपकी कोई भी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। जिसको सुनकर वो कहती है कि बेटा ऐसा ही होता है, तुम नहीं जानती इन सब मामलों में हमें नीचा दिखाना पड़ता है और नीचे होना पड़ता है, वरना ऐसे अकड़ से रहने से ज़िंदगी नहीं गुजरती है। आगे से वो कहती है हाँ, लेकिन जहाँ पर हम गलत नहीं हैं हमें थोड़ा बहुत तो साबित करना चाहिए ना कि हम गलत नहीं हैं। कब तक हम खामोश रहकर अपने आप को ही गलत साबित करवाते रहे। अब तो मैं तंग आ चुकी हूँ और मज़ीद मैं इन लोगों के साथ इस तरह कोई भी बर्ताव नहीं कर सकती और मुझे पता है कि अब मुझे इस घर में कैसे रहना है और किस तरह से सबको ट्रीट करना है, क्योंकि मशल ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से ये सब बातों को करना समझा दिया। बेहतरीन ड्रामा सीरियल शिद्दत में आप देखेंगे कि मिशाल को लेने के देने पड़ जाते हैं, क्योंकि जैसे ही वो इसरा के लिए अच्छा सोच रही है और उसके लिए कुछ करना चाह रही है, लेकिन सुल्तान सुनकर बहुत हैरान होता है और कहता है कि आखिर मैं क्या सुन रहा हूँ। जो मैं सुन रहा हूँ क्या ये हकीकत है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो सब कुछ हो रहा है और असरा में इतना दम जो आ गया है, ये सारा कुछ इस लड़की की वजह से आया है। वो बहुत हैरान होता है, उसे अपने कानों पे यकीन
यकीन नहीं हो रहा कि जो कुछ उसने सुना है क्या वो सच है या गलत है। आप देखेंगे कि बेहद परेशानी की वजह से वो कहता है उसको बुलाकर असरा को कि ये लड़की मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मिसाल के हमारी ज़िंदगी में आना हमारे लिए बहुत ही गड़बड़ है और बहुत ज़्यादा ज़्यादती की बात है। ऐसा ना हो कि हमारी ज़िंदगी में सारी रुकावटें पैदा हो जाएं और ऐसा ना हो कि हमारे दरमियान इतने ज़्यादा इख्तलाफात हो जाएं इस लड़की की वजह से कि तुम सोच भी नहीं सकती। आगे से वो उसको जवाब देती है और कहती है कि किसी का किसी बात में कोई कसूर नहीं है और ना ही किसी ने कुछ किया है, इसलिए बेहतर यह है कि किसी को ब्लेम देने से बेहतर है कि अपने आप को ठीक किया जाए। और हकीकत भी यही है कि आपको अपने आप को बेहतर करना होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इन सब बातों में किसी का कोई कसूर है या कोई इसमें कर सकता है कुछ। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि मज़ीद गुस्सा आ जाता है सुल्तान को, लेकिन उसकी माँ उसको समझाती है और कहती है कि बेटा अपने इस लहजे में थोड़ी नरमी पैदा करो, ऐसा ना हो कि कल कला तुम इसरा छोड़ के चली जाए और तुम्हारे पास कुछ भी ना रह जाए और तुम बिल्कुल अकेले रह जाओ, फिर तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं होगा और कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। लेकिन कहाँ सुनने वाला है जी ये बंदा, अभी भी उसकी अकड़ वहीं के वहीं है और वही सारे तमाशे हो रहे हैं और वही सारा कुछ हो रहा है। लेकिन अभी इसको समझ नहीं आने वाली और वो समझ रहा है कि बस यही ज़िंदगी है, बस कभी किसी के साथ और कभी किसी के साथ इसी तरह ही वो अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि इसरा की माँ को काफ़ी शदीद गुस्सा आ चुका है और वो सोच रही है कि बस अब ये काम तमाम होना चाहिए, अब मज़ीद इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए, अब ये सब कुछ बंद होना चाहिए। वो कहती है अपनी बहू से और अपने बेटे से कि सरवर अब इसको रोकना होगा कि ऐसा ना हो कि सब कुछ ख़त्म होकर रह जाए और हमारे हाथ खाली के खाली रह जाए, क्योंकि मैं अपनी बेटी को इस तरह से परेशान हाल में नहीं देख सकती हूँ। आगे से वो कहता है कि आपकी बात बिल्कुल बचा है, लेकिन हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा, थोड़ा देर असरा को कहना होगा कि असरा थोड़ा इंतज़ार करे और सब कुछ ठीक होने पर हमें बताए। लेकिन आप देखेंगे उसकी भाभी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो इंसान ठीक होने वाला है, इसकी ज़िंदगी जैसे थी वैसे ही रहने वाली है, इसलिए ये सोचना बिल्कुल बेफजूल है कि वो ठीक हो जाएगा। और अपने दिलो दिमाग से आप लोग ये बातें भी निकाल दें, क्योंकि मुझे यकीन है कि ऐसे लोग ठीक नहीं होते हैं, बल्कि दूसरों की ज़िंदगी को तबाह करके ही सांस लेते हैं। खैर हकीकत ये भी है जिसकी वजह से आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान है उसकी माँ और कहती है मुझे कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूं, क्योंकि असरा भी वहाँ से नहीं आना चाहती, मैंने उसको कॉल करके कहा है, लेकिन वो कहती है कि अब इन मामलात में मैं आप लोगों को जलील नहीं करना चाहती हूँ, जो करना था कर लिया, मुझे पता चल चुका है कि आप उधर गई थी और जाकर उससे बात करके आई हैं सुल्तान से, जिसकी वजह से सुल्तान घर मुझे लेने के लिए आया है, लेकिन अब मज़ीद मैं आपकी कोई भी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। जिसको सुनकर वो कहती है कि बेटा ऐसा ही होता है, तुम नहीं जानती इन सब मामलों में हमें नीचा दिखाना पड़ता है और नीचे होना पड़ता है, वरना ऐसे अकड़ से रहने से ज़िंदगी नहीं गुजरती है। आगे से वो कहती है हाँ, लेकिन जहाँ पर हम गलत नहीं हैं हमें थोड़ा बहुत तो साबित करना चाहिए ना कि हम गलत नहीं हैं, कब तक हम खामोश रहकर अपने आप को ही गलत साबित करवाते रहे। अब तो मैं तंग आ चुकी हूँ और मज़ीद मैं इन लोगों के साथ इस तरह कोई भी बर्ताव नहीं कर सकती और मुझे पता है कि अब मुझे इस घर में कैसे रहना है और किस तरह से सबको ट्रीट करना है, क्योंकि मशल ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से ये सब बातों को करना समझा दिया